हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोग इससे पहले स्टील के केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ सेक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में फैमिलियर हुए थे। हमने ये भी पढ़ा था कि स्टील जो है उसका डिजाइन मेथड क्या क्या है, किन किन तरीकों से डिजाइन क्राइटेरिया क्या क्या, किन किन तरीकों से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने पाया था वहाँ 3 तरह का मेथड हमने पढ़ा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। तो देखा था वर्किंग स्टेट मेथड 2007 से पहले तक चला। 2007 के बाद हम लोग लिमिट स्टेट मेथड का ये करने डिजाइन करने लिमिटेड मेथड से डिजाइन करने लगे। तो अभी हम लोग जो आज के क्लास है, आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इन सब सारे चीजों का अध्ययन करने के बाद जो टाइप ऑफ सेक्शन था उसके आपस में कम्बिनेशन करके फैब्रिकेशन करके हम लोग एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बड़ा स्ट्रक्चर, उसमें एडवांटेज में मैंने पढ़ा भी था कि व्हाट इज द फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन इसका एडवांटेज है, फैब्रिकेशन से हम लोग स्टील का आसानी से फैब्रिकेशन किया जा सकता है। तो एडवांटेज को भी देखा था वहां। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से फैब्रिकेशन किया जा सकता है, कनेक्शन किस तरह से किया जा सकता है और किन किन चीजों का कनेक्शन किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कनेक्शन जो होता है, फैब्रिकेशन जो होता है, बीम और कॉलम के बीच होता है, और बीम के बीच भी किया जा सकता है, कॉलम और कॉलम के बीच भी किया जा सकता है, कॉलम और ब्रैकेट के बीच किया जा सकता है। यानी कि फैब्रिकेशन आसानी से हम लोग कॉलम 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 बीम 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 ब्रैकेट इस सब के बीच आसानी से फैब्रिकेशन कर सकते हैं। तो फैब्रिकेशन कर सकते हैं, तो फैब्रिकेशन का मेथड क्या क्या है, किन किन मेथड के द्वारा हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला मेथड जो है, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, रिवेट कनेक्शन है, रिवेट ज्वाइंट है पहला मेथड। फिर दूसरा बोल्ट ज्वाइंट, तीसरा वेल्ड ज्वाइंट, और चौथा अगर फैब्रिकेशन हो सकता है तो इन तीनों मेथड के कॉम्बिनेशन से भी हम आसानी से फैब्रिकेशन कर सकते हैं। तो हम अभी अभी जो पढ़ेंगे तो हम लोग रिवेट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज रिवेट कनेक्शन। तो रिवेट कनेक्शन मेनली वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन किया जाता है। जब हम लिमिट स्टेट की बात करते हैं तो हम बोल्ट की बात करते हैं, और हम यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में डिजाइन किया हुआ है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हम लोग रिवेट और वेल्ड के बारे में पढ़ेंगे, बोल्ट के बारे में हम लोग में नहीं दिया गया है। और आप लोग को मैंने हैंडबुक और कोड बुक भी बोला था परचेज करने के लिए। तो जो कोड बुक आप लोग परचेज करेंगे वो 890/84 है, जिसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे मैक्सिमम वेट दिया गया है। अभी नया जो आया है लिमिट स्टेट मेथड बेस है IS 800 2007। वो अभी चूंकि आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो प्रीवियस कोड ही परचेज करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि रिवेटिंग क्या है, रिवेट कनेक्शन क्या है। तो रिवेट कनेक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरल मेंबर का जो है वो मेथड है कनेक्शन करने का। स्ट्रक्चरल मेंबर का कनेक्शन करने का मेथड बाय डक्टाइल इंसर्टिंग डक्टाइल पिन के माध्यम से जो कनेक्शन किया जाता है स्ट्रक्चरल मेंबर को, उस डक्टाइल पिन को रिवेट करते हैं और पूरी प्रोसेस को आप रिवेटिंग कर सकते हैं। तो ये डिफिनेशन साफ साफ लिखा है, रिवेटिंग इज द मेथड ज्वाइनिंग द स्ट्रक्चरल मेंबर together by inserting the ductile metal pin is called rivet and the whole process is called riveting. आप उसको दूसरे वे में ऐसे भी कर सकते हैं, member are connected using the rivet, the joint form is called riveted joint and the process is called riveting. आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने तरीके से जब चीजों को समझ जाते हैं तो आप अपने तरीके से उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को ये देखना है कि रिवेट का शेप क्या होता है, रिवेट कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। तो जो कॉमनली यूज शेप है वो हम यहाँ डिजाइन करते हैं। ये मेरा रिवेट है, ठीक है, कॉमनली यूज रिवेट है। ये इसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं इसको? हेड। और इसको कहते हैं सैंक। ये रिवेट का नॉमिनल डायमीटर है। क्या है? नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डाया है ये रिवेट का। इसको डी से डिनोट किया जाता है। आगे हम लोग गॉस डाया के बारे में पढ़ेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी नॉमिनल डाया, ये सैंक है, ये हेड है। अब एक टर्म आता है इसमें कि व्हाट इज साइज ऑफ रिवेट। साइज ऑफ रिवेट, साइज रिवेट की साइज क्या होता है। तो जो नॉमिनल डाया है, डाया ऑफ रिवेट इज कॉल्ड साइज ऑफ रिवेट। यानी कि साइज ऑफ रिवेट को अगर हम लोग को डिफाइन करना रहेगा तो डायमीटर ऑफ सैंक इज कॉल्ड साइज ऑफ रिवेट। क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ डाया ऑफ सैंक
इज कॉल्ड साइज ऑफ रिवेट। ठीक है, तो ये रिवेट का साइज है। दूसरा टर्म आता है ग्रिप लेंथ। व्हाट इज ग्रिप लेंथ? ग्रिप लेंथ क्या है? तो जब रिवेटिंग करते हैं तो इस हेड के बीच में और अदर एंड पे जो हेड होता है, फॉर्मेशन होता है, उसके बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रिप लेंथ। उसके बीच का ग्रिप लेंथ, यानी कि ग्रिप लेंथ को जो डिफाइन कर सकते हैं तो आप कहेंगे सैंक लेंथ इनसाइड द कनेक्शन। कनेक्शंस के बीच का जो सैंक लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रिप लेंथ। अब देखिए ग्रिप लेंथ जो है, जब ग्रिप लेंथ LG अगर दिखाते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन 4D होता है, यानी कि ये नॉमिनल डाया है। अगर कहते हैं डाया ज्यादा होगा तो ग्रिप लेंथ भी बढ़ेगा, डाया ज्यादा होगा तो ग्रिप लेंथ भी बढ़ेगा। लेकिन एक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? कि अगर ग्रिप लेंथ ज्यादा हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग जो ज्वाइंट पढ़ेंगे तो लैप ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ज्यादा ग्रिप लेंथ होने के कारण क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक बेंडिंग डेवलप होगा। उसमें ग्रिप लेंथ ज्यादा होगा तो बेंडिंग डेवलप होगा। इन एडिशन टू शेयरिंग बेरिंग के साथ ही उसमें क्या होगा, बेंडिंग डेवलप होगा, तो जो हमारे स्ट्रक्चर को फेल कर सकता है। इसीलिए ग्रिप लेंथ को भी हम लोग एक लिमिट में रखते हैं। ठीक है, तो ये था रिवेट का मोटा मोटी शेप साइज क्या है उसके बारे में जानकारी था। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट। रिवेट का टाइप्स क्या है, मतलब रिवेट का क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें किस तरह से किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन शेप ऑफ हेड। ये जो शेप ऑफ हेड है, हेड का जो शेप है उसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग देखते हैं उसके आधार पे क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है। पहला क्लास टाइप्स ऑफ रिवेट हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिवेट, पहला है बेस्ड ऑन शेप ऑफ हेड, ये इसके आधार पे पहला क्लासिफिकेशन है। तो शेप ऑफ हेड हम अभी जस्ट बनाए थे, जो हम बनाए थे रिवेट, उसको कहते हैं स्नैप हेडेड रिवेट। पहला क्लासिफिकेशन है स्नैप हेडेड रिवेट। ये इसका जो है स्ट्रक्चर, सॉरी शेप जो है इस तरह का होता है स्नैप हेडेड रिवेट का। अभी जस्ट हम लोग अध्ययन किए थे, ये स्नैप हेडेड रिवेट है। दूसरा है हेड के शेप के आधार पे पैन हेडेड रिवेट। दूसरा को कहते हैं पैन हेडेड रिवेट। अब पैन हेडेड रिवेट क्या कहते हैं, क्योंकि उसका जो हेड का जो शेप है वो पैन के तरह हो, इस तरह से शेप हो, उसको कहते हैं पैन हेडेड रिवेट। ठीक है, ये पैन हेडेड रिवेट है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको कह सकते हैं पैन हेडेड रिवेट जो टेपर्ड नेक, यानी कि ये नेक जो है और टेपर्ड हो गया तो इसका तीसरा में इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है पैन हेडेड रिवेट विथ टेपर्ड नेक। ठीक है, टेपर्ड नेक, तो इसी का ये है। अब हम लोग देखते हैं इसके आधार पे चौथा की बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं चौथा में क्या देखते हैं, फ्लैट कॉन्टर्ड संक होता है। क्या होता है? फ्लैट कॉन्टर्ड संक, यानी कि इस तरह का उसका शेप होता है, इस तरह का शेप होता है। इस तरह के रिवेट को क्या कहते हैं? फ्लैट कॉन्टर्ड संक, इस तरह के रिवेट को कहते हैं। ठीक है, और पांचवा में हम लोग देखते हैं उसमें क्या करते हैं, राउंड कॉन्टर्ड संक कहते हैं, यानी कि इसी शेप में अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं इसको कहते हैं राउंड कॉन्टर्ड संक। ठीक है, तो ये इस तरह का जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन शेप ऑफ हेड, हेड के शेप के आधार पे क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन है, जब हम रिवेट में और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्लासिफिकेशन है ये किस प्लेस पे ड्राइवन किया जाता है और कैसे ड्राइवन किया जाता है। यानी कि दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्लेस ऑफ ड्राइवन, यानी कि दूसरा क्लासिफिकेशन क्या कह सकते हैं, बी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्लेस ऑफ ड्राइवन रिवेट। इस केस में हम लोग देखते हैं जो क्लासिफिकेशन है, इस केस में पहले सॉफ्ट रिवेट के बारे में देखिए। सॉफ्ट रिवेट जो है, पहला सॉफ्ट रिवेट है पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट। क्या है? पावर
ड्राइवन शॉप रिवेट, दूसरा है हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट, हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट। ठीक है, शॉप रिवेट के बाद आगे देखिए हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं, फील्ड रिवेट, रिवेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कंडीशन होता है, एक हॉट कंडीशन में हम लोग रिवेटिंग करने से पहले हॉट कर लेते हैं, फिर कोल्ड कर लेते हैं। तो हॉट हॉट ड्राइवन रिवेट, और पांचवा कह सकते हैं कोल्ड ड्राइवन रिवेट। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। शॉप रिवेट की बात करते हैं, पावर ड्राइवन शॉप रिवेट और हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट। तो पावर ड्राइवन शॉप रिवेट में हम लोग देखते हैं कि इसको पावर ड्राइवन हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रेशर से इसको रिवेटिंग किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, रिवेटिंग किया जाता है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रेशर डाल के इसको इंसर्ट किया जाता है इन कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे केस में इसका ड्राइवन होता है, शॉप में ड्राइवन होता है। यानी कि चूंकि ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, इसीलिए इसका स्ट्रेंथ मोर देन ये हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट, हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यानी कि ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ इज मोर एज कंपेयर टू हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए ये चीज हो गया। ठीक है, दूसरा चीज हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट है। हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट में ड्राइवन बाय द हैंड, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ इसका मोर होगा किसके कंपैरिजन में, देखिए फील्ड के। फील्ड में चूंकि हम लोग सारा कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो फील्ड के कंपैरिजन में इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका नाम तो स्पष्ट है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ये है। ठीक है, इसके बाद आइए फील्ड ड्राइवन रिवेट। फील्ड ड्राइवन रिवेट का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, क्योंकि फील्ड में हम लोग करते हैं, वहां सारा चीज हम लोग कंट्रोल कंडीशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड ड्राइवन रिवेट का फील्ड में करते हैं तो इसका थोड़ा ये कम होता है। अब आइए हॉट ड्राइवन रिवेट की बात करते हैं। व्हाट इज हॉट ड्राइवन रिवेट? हॉट ड्राइवन रिवेट में रिवेटिंग किया जाता है, पहले प्री हीट इसमें दिया जाता है, यानी कि आफ्टर हीटिंग द रिवेट रिवेटिंग किया जाता है। उस केस में क्या होगा, हॉट ड्राइवन रिवेट के केस में ये जो रिवेट को हीट करके हम लोग रिवेटिंग करेंगे, हीट करने के बाद चूंकि ये डक्टाइल मेटल पिन है, इसका लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगा, लेंथ एलोंगेटेड कर जाएगा। और इसको कूल होने के बाद क्या होगा, ये इसमें क्रैम्पिंग फोर्स आएगा, यानी कि आपस में एक दूसरे को कंप्रेस करेगा, इस तरह कंप्रेस करेगा आपस में। तो एक फोर्स यहाँ एक्ट करने लगता है, क्लैंपिंग एक्शन उसको कहते हैं। तो ये इसके स्ट्रेंथ को पुअर कर देता है, क्योंकि फोल्ड होने के बाद वो स्ट्रिंग करता है, क्लैंप करता है, तो वो क्लैंपिंग एक्शन उस पर क्रिएट किया करता है, तो उसके इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम कर देता है। तो इस क्लैंपिंग एक्शन को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें, हटाए। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्राइवन रिवेट करते हैं। कोल्ड ड्राइवन रिवेट में देखते हैं कि इस तरह क्लैंपिंग एक्शन नहीं आता है। वो कोल्ड ड्राइवन रिवेट जो है उसका स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अगर जब हम हॉट ड्राइवन रिवेट की बात करते हैं, तब रिवेट को जो हॉट करते हैं 500 डिग्री टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, फिर इसका ड्राइवन करते हैं। ये टोटल टाइप्स ऑफ रिवेट था। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पूरा अध्ययन किए। इन सब चीजों का जानकारी लेने के बाद हम लोग आगे जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, तो वो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। फिर उसमें हम लोग देखेंगे पिच डिस्टेंस क्या है, गेज डिस्टेंस क्या है, इंच डिस्टेंस क्या है, इज डिस्टेंस क्या है, उसका क्राइटेरिया जो आईएस कोड कहता है, और उसके स्टैंडर्ड के अनुसार कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम होना चाहिए, इन चीजों को एनालाइज करेंगे। फिर फेल्योर एक्शन देखेंगे, किस तरह से रिवेट फेल करता है, एफिशिएंसी निकालेंगे, ये सब करेंगे। अब रिवेट कनेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा, इन चीजों को थोड़ा देख लेते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इतना चीज जाने के बाद आप इस चीज को तो आसानी से कह सकते हैं कि रिवेट कनेक्शन जो है, वो रिवेट कनेक्शन अगर रिवेट कर देंगे दोनों साइड, तो वो फिक्स टाइप का कनेक्शन हो जाएगा, यानी परमानेंट टाइप का कनेक्शन होगा। बट बोल्ट के केस में नहीं होगा, वहां नट बोल्ट होता है, वो परमानेंट नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं ये परमानेंट कनेक्शन है। यानी कि दूसरा क्या कह सकते हैं, इसके एडवांटेज में इजी प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा, इजी है। चीपर फेब्रिकेशन कॉस्ट है, इसका फेब्रिकेशन कनेक्शन कॉस्ट क्या होता है, चीपर होता है। और एक और एडवांटेज आप गौर से देखिए, किसी भी तरह के मेटल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, मेटल नॉन मेटल को भी कर सकते हैं, डिसिमिलर मेटल को भी आपस में कनेक्ट आसानी
से किया जा सकता है। और क्या है इसका, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और कह सकते हैं इसके बारे में, इसका जो कनेक्शन होता है रिमोट एरिया में भी हो सकता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी का अभाव होता है रिमोट एरिया में भी हो सकता है। और ये ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये परमानेंट, ये क्या परमानेंट कनेक्शन है। तो इस तरह से आप एडवांटेज इसका देख सकते हैं कि कितने टाइप का एडवांटेज है। फिर अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो देखेंगे कि इसके इंस्पेक्शन करने के लिए और फिर ये करने के लिए ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, तो स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज प्री हीट की आवश्यकता होती है, रिवेटिंग करने के लिए कई बार हॉट ड्राइव रिवेट की बात करते हैं तो प्री हीट की आवश्यकता होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होता है, अदर साइड जो हेड बनाते हैं उस केस में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन भी होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। स्किल्ड लेबर डिसएडवांटेज है। ये सब आप देखिएगा ना, तो ये सब डिसएडवांटेज आप अपने आप से ये लिस्ट बना सकते हैं कितना डिसएडवांटेज है। मेनली हीट जनरेशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये सब है। तो अभी आज की क्लास में इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ ज्वाइंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।